नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप पेंशन आते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। 2025 में कोई जवान पेंशन आता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाली, काफ़ी आपके लिए लाभदायक वीडियो है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब आप सेना में 17 साल नौकरी करके रिटायर्ड आते हैं तो आपको क्या क्या पेंशन मिलेगा। अगर कोई जवान भर्ती होता है, वह नौकरी करता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको क्या क्या फायदे दिए जाते हैं, किन किन चीज़ों से बचना है, आज इस वीडियो में सारा का सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। आपको विद प्रूफ अथॉरिटी लेटर के साथ आपको हर एक चीज़ दिखाई जाएगी। जैसे सबसे पहला सवाल है कि हर महीने आपको कितनी पेंशन मिलेगी। इसका जो है आपको कैलकुलेशन और विद प्रूफ दिखाया जाएगा कि आपको क्या मिलेगा। इसके बाद एजीआई का कितना पैसा आपको मिलेगा, ये हम 2025 की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो ग्रेजुएटी होती है उसको कितना पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद लीव इनकेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है और इसका कितना पैसा आपको 2025 में मिलने वाला है। एएफपीपी फंड आपको कितना होगा और उसका ब्याज अभी क्या चल रहा है, उसको पूरा आपको अथॉरिटी लेटर जो है गवर्नमेंट ने जारी किया है वो दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको और क्या फायदे मिलने वाले, जो पेंशन आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या फायदे आपको दिए जाते हैं उनको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद कम्यूटेशन आपको कितना मिलेगा और इसमें लेने के फायदे या नुकसान क्या क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दी जाएगी। आप देख सकते हो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर डीपीएम यानी कि डिफेंस पे मैट्रिक्स है। इसी पर आपकी हर एक रैंक वाइज यहाँ पर पे स्ट्रक्चर दिया गया है। सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और यहाँ पर पूरा ऑफिसर्स का। यहाँ पर आपको हर साल जैसे जैसे इंक्रीमेंट मिलता है तो आप एक एक इंक्रीमेंट नीचे होते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार इसमें पे फिक्स होती है। जैसे प्रमोशन आता है यहाँ हो आप तो एक नीचे इंक्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आपको फिक्स कर दिया जाता है। देन अब बात करते हैं कि आपको पेंशन बेनिफिट्स और पेंशन में क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले पेंशन की आप यहाँ देख सकते हो ऑफिसर और जेसीओज ओआर की जो आरई होती है। आरई में क्या क्या चीज़ें काउंट की जाती हैं। सबसे पहले यानी कि पेंशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पे इन द पे मैट्रिक्स जो मैंने आपको ऊपर दिखाया उसमें जहाँ आपकी पे है वो पे, उसके बाद एमएसपी एंड एक्स पे, उसके साथ साथ आपकी क्लास पे अगर है जो चीज़ें हैं ये इसमें काउंट की जाती है। इसके बाद जो ग्रेजुएटी होती है, सभी टाइप की ग्रेजुएटी जितनी भी हैं उसमें आपकी बेसिक पे, एमएसपी, एक्स पे, क्लास पे और इसके साथ साथ आपको डीए दिया जाता है। अब आपको समझ गए होंगे कि ग्रेजुएटी और पेंशन में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। ये यहाँ पर अथॉरिटी है, इस लेटर में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक, आप जो पेंशन निकालते हैं उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई एक आर्मी नंबर है, यहाँ पर रैंक है, यहाँ पर सिपाही से लेकर लास्ट रैंक तक सभी का बेसिक पेंशन कैलकुलेशन तरीका यही है। जो भी नाम है उसने 17 साल यहाँ पर नौकरी की, आपकी नौकरी यहाँ जो भी है निकाल सकते हैं। रैंक में हमने उसका एमएससीपी नायब सूबेदार रखा है, हालांकि हवलदार है। इसके बाद एक्स और वाई दो कैटेगरियाँ हैं तो ये वाई की कैटेगरी में लिया गया है, एक्स पे को इसमें शामिल हमने नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक पे हमने 42,300 ली है, जो मैं आपको पहले डीपीएम में दिखा चुका हूँ। यहाँ आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। हमने जो यहाँ पर लिया है नायब सूबेदार के स्केल में हमने 42,300 यहाँ से हमने अपना जो बेसिक पे है वो लिया है। ये बेसिक पे वहाँ से लेके आए हैं। उसके बाद रिटायरमेंट डेट क्या है, 2025 है। एमएसपी कितनी होती है, 5200 रुपये। अभी डीए का रेट कितना चल रहा है, 53। हर एक क्लास पर आपको 225 रुपये मिलते हैं। तो ये क्लास 1 है, क्लास 3 के 225, क्लास 2 करने पर फिर 225, क्लास 1 करने पर फिर 225, यानी कि 675 रुपये। अभी हम सपोज करते हैं कि जनवरी 2025 से डीए 56 हो जाएगा। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि डीए अगले जुलाई में आपको 60% तक पहुंच जाएगा। इसके बाद इन तीनों का हमने यहाँ पर टोटल किया जो कि बेसिक, एमएसपी, क्लास पे, जो हमारा निकला 48,175 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर हमने रखा है कि उस बंदे ने जब पेंशन आता तो 300 दिन इसने छुट्टियाँ भी जमा की हुई हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। आप अपने स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर बेसिक पे प्लस एमएसपी, एक्स पे और क्लास पे, इनका सबको टोटल करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। जो आपकी पे निकल के आती है उसको 2 से भाग कर देना है। तो 42,300 रुपये हमारी बेसिक पे, 5200 एमएसपी और क्लास पे, इन सब का हमने टोटल करके 2 से डिवाइड किया तो हमारी जो पेंशन निकल के आई 24,088 रुपये। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अभी डीए को हमने ऐड नहीं किया है। डीए 56% अगर हम निकाल लेते हैं तो जो कि लगभग निकल के आया 13,489 रुपीज़, यानी कि अब आपके पास में 24,088 आपकी बेसिक पे है। उसके बाद में आपके पास आपका जो डीए मिल के आया वो ये है। जब इन दोनों को हम टोटल करते हैं यहाँ पर 37,577 रुपये आपको हर महीने पेंशन फिक्स हो चुकी है। इस तरह अब आपको हर महीने 37,577 रुपये आपको पेंशन मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं इसके बाद कम्यूटेशंस। आपने कम्यूटेशंस कैसे कैलकुलेशन करना है उसका आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले आपकी जो पेंशन है, कम्यूटेबल जो पेंशन है वो, उसके बाद में 12 से हमने इसको इंटू किया, इसके बाद जो आपकी परचेज वैल्यू है, और उसके बाद आपने रेट ऑफ कम्यूट यानी कि आपने 20 से लेके 50% तक जो लेते हैं उसका परसेंटेज। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये परचेज रेट कैसे लेके आए हैं इसकी बात कर लेते हैं। ये एक आप देख सकते हैं एक अथॉरिटी है जिसमें यहाँ पर लिखा गया है कि मैक्सिमम कम्यूटेशन 50% है आपकी पेंशन का, और मिनिमम है जो वो 20% है, यानी कि आप 20 से लेके 50 तक जितना आपको ज़रूरत है उतना कम्यूटेशन आप ले सकते हैं। अब हमने 17 साल नौकरी की, 19 साल का भर्ती हुआ तो हमने 36 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.136 है, यहाँ पर जो फैक्टर है वो लिया गया है एज के अनुसार। तो यही फैक्टर को हमने यहाँ लिखा है। आपकी जो पेंशन जो बनी थी 24,088 रुपये, 24,088 रुपये इंटू 12 इंटू 9.136 इंटू 50% हमने जो कम्यूटेशन लिया है वो, जब इनका हमने पूरा कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर 13,20,408 रुपये मुझे कम्यूटेशन मिला। अब कम्यूटेशन मिलने के बाद हमारी सर्विस पेंशन क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी जो बेसिक पेंशन है, यहाँ पर ध्यान देना है, लोग क्या करते हैं कि जो आपको पेंशन मिला उसको सीधा आधा कर देते हैं, वैसा नहीं है। इसमें थोड़ा अलग तरीका होता है, जो आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे आपकी जो बेसिक पेंशन थी उसमें से आपने क्या किया, कम्यूटेशन का जो रेट था 50% उसको माइनस कर दिया। उसके बाद जो डीए बचा वो आपकी बेसिक पेंशन पे पूरा डीए दिया जाएगा, यानी कि 24,088 आपकी बेसिक पेंशन थी, इसका आधा यहाँ पे माइनस कर दिया। जो हमने 50% लिया तो 50-20 होता तो 20% माइनस करते हैं। तो 50% का मतलब है जितना हमारा यहाँ है इसका 50%, तो बना 12,044 रुपये। इसके बाद हमारी जो बेसिक पेंशन है वो इंटू 56% जो आपका डीए है डिवाइडेड बाई 100 किया तो ये 13,489 रुपीज़ बन के सामने आया। और जो यहाँ से आपकी पेंशन है वो 12,044 है। अब इन दोनों का टोटल किया तो हमें मिला 25,553 रुपये पर मंथ पेंशन, जो आफ्टर कम्यूटेशंस के बाद मिलेगी वो 25,553 रुपये मिलेगी। अगर आप विदाउट कम्यूटेशन लेते हैं तो आपको 37,577 रुपये मिलेंगे। अब आपको समझ में आएगा दोनों में क्या फ़र्क है, ये कम्यूटेशंस के साथ में है, वो विदाउट कम्यूटेशन के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी जो ग्रेजुएटी होती है वो रिटायरमेंट पे आपको एक वन टाइम बेनिफिट दिया जाता है रिटायरमेंट का, ताकि जो आपने सेना में नौकरी की है उस नौकरी के बदले आपको पैसे अलग से दिए जाते हैं, जिसे ग्रेजुएटी कहते हैं। अब ग्रेजुएटी काफ़ी टाइप की होती हैं, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ग्रेजुएटी की डेफिनेशंस क्या है। यहाँ पर ये जो डेफिनेशंस दी गई है इसमें बताया है ग्रेजुएटी मीन्स ए वन टाइम रिवॉर्ड्स हैं, जो आपने जो नौकरी की है पास्ट में उसके बदले आपको वन टाइम रिवॉर्ड्स दिया जाता है कि ये आप पैसे ले लो, आपने जो नौकरी की है। ये उन सब के लिए अप्लीकेबल होती है जो पेंशन जाता है, तो जो पेंशनेबल नौकरी करके जाता है उसको जो है ग्रेजुएटी दी जाती है। जो आरई होती है आपकी उसी के ऊपर आपको सेम जो आरई में जो काउंट किया ना पेंशन में, वही चीज़ें ग्रेजुएटी में काउंट होती हैं। बस इसमें क्या होता है कि डीए को अलग से ऐड कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके बाद इसमें ग्रेजुएटी काफ़ी टाइप की होती हैं, एक रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, एक टर्मिनेशन ग्रेजुएटी, इसके बाद रिटायरिंग ऑब्लिक सर्विस ग्रेजुएटी, इनवैलिड जो आउट होते हैं उनके लिए ग्रेजुएटी, और डेथ की जो ग्रेजुएटी होती हैं उनकी अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसमें कैसे दिया जाता है, जैसे डेथ ग्रेजुएटी में क्या होता है, अगर किसी की 1 साल से कम नौकरी है तो उसका टू टाइम ऑफ द मंथली एलिमेंट्स, यानी कि उसकी जो महीने की पेंशन है उसका 2 गुना दिया जाता है। यहाँ पर 6 गुना, यहाँ 12 गुना, यहाँ 20 गुना, यहाँ फिर जो आपका 6 महीने का जो पीरियड लिया जाता है उसकी हाफ आपको एलिमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको मैक्सिमम 33 टाइम्स को ही कैलकुलेट किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ है कि इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए यहाँ पर रखी गई थी। यानी कि जब आपका जैसे जैसे आपका डीए इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हो चुकी है। जैसे अभी 50% को क्रॉस कर चुका है तो ये 20% की जो लिमिट है ये बढ़ चुकी है। जब फिर से डीए अगर बढ़ता है तो ये ग्रेजुएटी ऑटोमेटिकली डीए के साथ 25% इंक्रीज होती चली जाएगी। ये आप यहाँ देख सकते हो, द सीलिंग ऑफ द ग्रेजुएट शैल बी इंक्रीज 25% व्हेन द डीए क्रॉस 50%। तो अभी 50% को क्रॉस कर चुका है तो इसमें 25% का इंक्रीज हो चुका है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन कैसे करना है। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पर बोला है कि हाफ किसका, जो आपकी आरई है। आरई में मतलब कि आपकी बेसिक पे, एमएसपी, एक्स पे और क्लास पे, ये सबको मिलने के बाद क्या बनता है, हमारा आरई बनता है। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस, सर्विस के साथ में आपको वेटेजेस दी जाती हैं। 1/2 हाफ का मतलब होता है 0.50। इसके बाद जो आपकी बेसिक पे थी, उसके बाद आपका जो डीए है वो 56% है। 17 साल आपने नौकरी की, 5 साल का आपको वेटेजेस दे दिया है, 5 साल का इसमें आपको वेटेजेस दिया जाता है।
तो अब इन सब का हमने जब निकाला 17,522 और इन सब का टोटल करने के बाद हमें जो मिली ग्रेजुएटी वह हुई 8,26,683 रुपये। ये आपको ग्रेजुएटी मिलेगी जो 17 साल नौकरी करके जाते हैं उनके लिए। इस तरीके से ये आपको ग्रेजुएटी दी जाएगी। इसके बाद लीव इनकेसमेंट आपने कैसे लेना है, उसका क्या फार्मूला है। सबसे पहले आपकी बेसिक पे प्लस DA इंटू ये आपका डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, आपने कितने दिन जमा किए हैं वो हमने जैसे आपको दिखाया था कि 300 दिन हमने जमा किए हैं। तो ये हमारी बेसिक पे थी प्लस DA जो निकल कर आया 23,688 रुपये। इसको हमने डिवाइडेड बाय 30 किया इंटू 300 दिन किया, जो हम आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 6,59,880 रुपीज़ आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको 300 दिन के बदले आपको सरकार लगभग 6.5 लाख रुपए आपको यहाँ पर देगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपका जो AFPP फंड है। AFPP फंड क्या होता है? AFPP फंड जो आप हर महीने कटवाते हैं, वो जो आपकी सेविंग होती है, जितना आपने सेव किया है वही AFPP फंड आपको लास्ट में चलते टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आप अपने लास्ट जो मंथली पे स्लिप आती है उसमें नीचे देख सकते हैं कि आपको कितना फंड कटा हुआ है, वो फंड आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए हमने सेविंग किया है तो उसी को यहाँ लिया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब अगर आप पेंशन जाते हैं मार्च के बाद जितना भी होता है, क्योंकि मार्च में आपको क्या है इंटरेस्ट दिया जाता है, इसके बाद आप अगर सपोज करें कि आप अप्रैल में जाते हैं तो अप्रैल 1 महीने का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो भी आपको क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह आप अगर फरवरी में जाते हैं तो आपको 11 महीने का यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब भी आप जाते हैं तो मार्च के बाद जितने महीने उस सब का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट इसमें दिया जाता है। अभी इंटरेस्ट कितना चल रहा है बात कर लेते हैं उसकी, क्योंकि काफ़ी ऐसे जवान होंगे जिन्हें अभी इंटरेस्ट का पता नहीं है। तो अभी इंटरेस्ट रेट 7.1 रुपीज़ ही चल रहा है। 7.10 का जो है वो अभी भी सेम है, जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक जारी किया था, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये अभी भी सेम यही चल रहा है। हो सकता है आने वाले बजट के बाद इसमें आपको चेंज देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं आपके ट्रांसफर ग्रांट की। जब आप पेंशन जाते हैं तो आपको एक ट्रांसफर ग्रांट दिया जाता है जिसका फार्मूला बेसिक पे प्लस MSP इंटू 80%, यानी कि आपकी बेसिक पे 42,300, MSP 5200 रुपये, उसका 80% जो आपको 38,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर ग्रांट भी दिया जाता है। जब आप जाते हैं तो आपको ESH जो कार्ड होता है, ECHS कार्ड जो होता है, जिसमें आपको यानी कि आपके मेडिकल केयर के लिए दिया जाता है, आपके डिपेंडेंट बच्चे सब के लिए होता है। इसमें JCO को एक 1 टाइम कंट्रीब्यूशन देना होता है जो 30,000 रुपये होता है। इसके बाद ये कार्ड आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहते हैं। इसके बाद में अगर कुछ आपका इंपॉर्टेंट पेंडिंग बचा हुआ है, जैसे कि आपका कोई क्लेम पेंडिंग रह गया, उसके अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं की है POR ने, कोई CA है, जैसे आप पेंशन बीच में जाते हैं तो आपको पूरे साल का CA दिया जाता है, ट्रांसफर ग्रांट हो ही गई है, लगेज क्लेम, उसके बाद में रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस, या हो सकता है कोई आपने पार्ट ऑर्डर किया हो वो अभी तक एडजस्ट ना हुआ हो, तो ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड ऑफिस जब आप डिपो में जाते हैं तो इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है। इसी के साथ हो सकता है आपने कोई छुट्टी इनकेस की होंगी, छुट्टियां जमा की हैं, वो नहीं एडजस्ट हुई होंगी, तो उसका पार्ट ऑर्डर करके वहाँ पर जाने के बाद आपको 1 टाइम एक साथ आपको पूरा पैसा दे दिया जाता है। तो आपने एक लिस्ट जरूर बनाए पेंशन जाते टाइम में क्या क्या आपकी चीज़ें पेंडिंग हैं, वो सबको एक साथ लेके आपको जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टोटल कैलकुलेशन, यानी कि अब आप पेंशन जाते हैं तो आपको एक साथ कितना अमाउंट दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशंस की, जो कि आपको 13,20,408 रुपये मिला, जो हमने कैलकुलेशन ऊपर दिखाया है। इसके बाद रिटायरमेंट ग्रेजुएटी 8,26,683 रुपये आपको मिली। लीव इनकेसमेंट के लिए आपको 6,59,880 रुपीज़ मिला। ट्रांसफर ग्रांट आपको 38,000 रुपये मिली। AFPP फंड जो आपका अपना सेविंग है वो हमारा 10 लाख था, तो हमने 10 लाख रुपए लिया। इसके बाद AGI का अभी 2025 में लगभग आपका AGI 6 लाख रुपए जवानों को मिल रहा है जो पेंशन जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ही अभी AGI के जो फंड थे उसको जो कंट्रीब्यूशन उसको बढ़ा दिया गया था, तो इसके हिसाब से लगभग आपको 6 लाख रुपए के आसपास AGI आपको पैसा वापस करता है। जब अब इन सब का हमने टोटल किया तो यहाँ पर 44,44,971 रुपये, यानी कि आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको 44.5 लाख रुपए पेंशन जाते समय आपको दिया जाता है। आपको अभी समझ आया होगा, पूरा कैलकुलेशन बताया। इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जवानों को पता लग सके कि किस तरीके से आपका पेंशन कैलकुलेशन किया जाता है और आपको क्या क्या फ़ायदे दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको 44,44,000 रुपये पेंशन जाते समय दिए जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है या इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो में काफ़ी समय लग जाता है बनाने में, तो इसको शेयर करके सहयोग करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।